हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल कौशल सर मैथ में स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग क्लास 9th का महत्वपूर्ण चैप्टर रेखा और कोण को पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण और एकांतर कोण को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो को फुल देखिएगा। उससे पहले हम एक टॉपिक को पढ़ने वाले जो कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, इसको हम आज सीखने वाले हैं कि समांतर रेखा क्या है। समांतर रेखा को पढ़ने से पहले हम दो रेखा का निर्माण करते हैं। पहला रेखा ये, दूसरा रेखा ये। पहला रेखा का हम लोग कुछ नाम दिए ए और बी, दूसरा रेखा का नाम दिए सी और डी। मतलब ए बी और सी डी को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा होने के लिए हमारे पास दो शर्त का होना जरूरी है। यदि हम इस रेखा को आगे की ओर इस तरह बढ़ा दिए, उसी प्रकार इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिए, तो ये हम देख सकते हैं दोनों रेखा को आगे की ओर बढ़ाने के बाद दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है। इसके बाद दोनों रेखाओं के बीच का दूरी क्या है, हमारा एक समान है। प्रत्येक पॉइंट में ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा एक समान है। तो हम ए बी और सी डी को समांतर रेखा कह सकते हैं, कहते भी हैं। तो यहाँ पर हमारा ए बी और सी डी क्या हो गया, समांतर हो गया। ए बी और सी डी समांतर को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए बी समांतर सी डी। अब हम पढ़ने वाले हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इसके लिए हम दो रेखा का निर्माण करते हैं और दोनों रेखा हमारा समांतर होता है। समांतर रेखा होगा तभी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं बाह्य कोण को। तो दो रेखा लिए ए बी और सी डी। आप देख सकते हैं दोनों रेखाओं के बीच का दूरी एक समान है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब हम एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से लेते हैं जो दोनों समांतर रेखा को इस प्रकार से काट देती है। अब हम इस तिर्यक रेखा को एक नाम देते हैं। नाम क्या इसमें दे दिए, एल और एम। एल और एम हमारा क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। जैसे ही हम दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 कोण का निर्माण होता है। इसे कहते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। यहाँ पर हमारा 4 कोण बना। उसी प्रकार से कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो यहाँ पर हमारा 8 कोण बन गया। अब क्या देखते हैं, कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2, कोण 7, कोण 8, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल हमारा बाहर की ओर बन रहा है। देख सकते हैं कोण 1 का जो एंगल हुआ वो हमारा बाहर की ओर है, मतलब समांतर रेखा के बाहर की ओर है। उसी प्रकार कोण 2 का निर्माण समांतर रेखा के बाहर है। उसी प्रकार कोण 7 और कोण 8 समांतर रेखा के बाहर की ओर है। तो ये हमारा कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 को हम लोग बाह्य कोण भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण दोनों समांतर रेखा के बाहर की ओर है। तो कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 हमारा बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब हम लोग अंतः कोण को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 दोनों समांतर रेखा के अंदर कोण बना रहा है। आप देख सकते हैं कोण 5, कोण 6, कोण 3, कोण 4, कोण 5, 6 ये दोनों समांतर रेखा के अंदर की ओर है। तो इसलिए कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 को हम लोग अंतः कोण कहते हैं।
अंतःकोण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल। अब हम सीखने वाले हैं संगत कोण। तो यहाँ पर कोण 2 एक हमारा कोण है जो इस रेखा के ऊपर है। कोण 2 AB रेखा के ऊपर है। उसी प्रकार कोण 6 जो है CD रेखा के ऊपर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद कोण 2 और कोण 6 जो है हमारा तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। आप देख सकते हैं कोण 2 कोण 6 तिर्यक रेखा के दाईं ओर है और कोण 2 कोण 6 हमारा जो समांतर रेखा के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। कोण 2 AB लाइन के ऊपर है और कोण 6 CD लाइन के ऊपर है। और दोनों कोण 2 और 6 तिर्यक रेखा के दाईं ओर कोण बना रहा है। तो कोण 2 कोण 6 को हम लोग संगत कोण कहते हैं। और कोण 2 और कोण 6 का दिशा भी आप देख सकते हैं। दोनों का दिशा क्या है, एक समान है। दोनों का प्रकृति समान है और दोनों का पोजीशन समान है। तो हम कोण 2 और कोण 6 को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण वे कोण हैं जिसकी दिशा समान हो और जिसका पोजीशन समान हो, उसको क्या कहते हैं, संगत कोण। तो कोण 2 का संगत कोण हो गया कोण 6। अब बात करते हैं कोण 1 और कोण 5 के बारे में। तो आप देख सकते हैं कोण 1 और कोण 5, कोण 1 AB के ऊपर है और कोण 5 भी हमारा CD के ऊपर है। और कोण 1 और कोण 5 दोनों जो है हमारा तिर्यक रेखा के बाईं ओर है। तो कोण 1 कोण 5 को हम लोग संगत कोण कहते हैं। कोण 1 कोण 5 हमारा क्या हो गया, संगत कोण। संगत कोण, इस कोण 1 कोण 5 का दिशा सेम है और दोनों कोण का प्रकृति सेम है। दोनों कोण का पोजीशन भी हमारा सेम है। अब बात करते हैं कोण 4 और कोण 8 को। तो आप देख सकते हैं कोण 4 इस लाइन के नीचे है और कोण 8 हमारा इस लाइन के नीचे है। अब दोनों कोण 4 और 8 तिर्यक रेखा के दाईं ओर है। दोनों कोण का पोजीशन क्या है, हमारा सेम है। तो कोण 4 और कोण 8 को हम लोग संगत कोण कहते हैं, क्योंकि इस दोनों कोण का दिशा एक समान है, दोनों कोण का पोजीशन सेम है, प्रकृति सेम है। अब बात कर लेते हैं कोण 3 और कोण 7 के बारे में। तो कोण 3 कोण 7 दोनों कोण AB, कोण 3 जो है AB के नीचे है और कोण 7 हमारा CD के नीचे है। और दोनों कोण 3 और कोण 7 तिर्यक रेखा के बाईं ओर है और दोनों कोण का दिशा हमारा क्या है, सेम है। तो हम कोण 3 और कोण 7 को संगत कोण कहते हैं। ये हमारा संगत कोण का एक जोड़ा बन जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से संगत कोण का जोड़ा हो गया। अब कोण 2 कोण 6 हमारा जो संगत कोण हुआ, और हम जानते हैं संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7। संगत कोण आपस में बराबर होता है। ये हमारा संगत कोण का जोड़ा हो गया, संगत कोण का युग्म हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।